हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मास्टर एसकेपी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आईटी 2.0 शुरू हो चुका है और आपको जैसे कि नया सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ दिक्कतें भी आएगी, लेकिन इसमें मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हमें कैसे लॉगिन करना है और लॉगिन करते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम अपना यूआरएल लॉगिन करेंगे तो आपके पास वेलकम यूजर वाली विंडो आएगी। इसमें आपको अपना यहाँ यूजर नेम, आपकी एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है। आप इसको इसके थ्रू खोल सकते हैं। ये आपको लिंक दिया हुआ है, ये आपको लिंक डालना है, इसके माध्यम से ये आपको खोलना होगा। आपका डिफॉल्ट एम्प्लॉय आईडी जो यूजर आईडी होगी, आपकी 8 डिजिट की एम्प्लॉय आईडी होगी और जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा DOP@1234 होगा। इसको लॉगिन करने के बाद आपको अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है। उसके बाद जब आप चेंज कर देंगे पासवर्ड तो आपकी न्यू विंडो खुलेगी, ये ऑपरेशनल गाइड फॉर सब पोस्ट ऑफिस। जब आप सब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी ये विंडो खुलेगी। इसमें आपको अकाउंट शेड्यूल, बैंक मैनेजमेंट, बुकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन यानी कि सारी चीज आपको, सारे सॉफ्टवेयर आपको एक ही जगह मिलेंगे। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ आपकी डिटेल दिखाई देगी। इसमें आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, पोस्ट आईडी, डेजिग्नेशन, सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी। ये आपका लॉग आउट ऑप्शन है, यहाँ आपसे इसको काम खत्म करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आप यहाँ अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद सिग्न इन करेंगे। सिग्न इन करने के बाद आपको ये जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा वो चेंज करना होगा। The then onwards user can reset password using password reset link available in the login page. Mobile number updation is compulsory for resetting password। तो इसका मेन पॉइंट है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी आप इसमें लॉगिन और पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे, क्योंकि ये टू वे ऑथेंटिकेशन है। बिना मोबाइल पासवर्ड के, मोबाइल के बिना ओटीपी के आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते और ना ही पासवर्ड को लॉगिन कर सकते हैं। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। उससे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना, मतलब आपको लॉगिन करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके, फॉरगेट रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। उसमें आपको एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी और सेंड ओटीपी करना पड़ेगा। ओटीपी करने के बाद आपकी ये विंडो खुलेगी। इसमें आपको अपना जो ओटीपी आएगा 6 अंकों का, वो आपको भरना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपका ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपकी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद चेंज पासवर्ड करना है, आपको नया पासवर्ड डालना है और री एंटर पासवर्ड, दोनों पर ये सेम होने चाहिए। और उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड कर देना है। यहाँ तक काम था आपका लॉगिन का। ये लॉगिन हो जाएगा आपका और आपको पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद आता है आपका मेन काम, जो होगा आपका काउंटर प्रक्रिया होगी, वो यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले आएगा आपका बुकिंग सॉल्यूशन। मेन बुकिंग सॉल्यूशन ही होता है। अगर आपको रजिस्ट्री करनी है, स्पीड पोस्ट करनी है, वो आप यहीं से करेंगे। सबसे पहले बुकिंग सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ बुकिंग सॉल्यूशन है, आपको दिखाई दे रहा हो, ये आपका बुकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें बैग मैनेजमेंट है, बैंक बैंक मॉड्यूल यहाँ दिखा रहा है, बैंकिंग सॉल्यूशन भी दिखा रहा है, कंप्लेंट मैनेजमेंट भी दिखा रहा है, यहाँ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन ये आपको यहाँ भी दिखा रहा है। इसमें आप बुकिंग सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक न्यू विंडो खुलेगी काउंटर ऑपरेशन की। काउंटर ऑपरेशन है जो बुकिंग सॉल्यूशन का एक कार्ड है, सब कार्ड है। उसके बाद आपको काउंटर ऑपरेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है आपका अलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर। जो सुपरवाइजर है सबसे पहले उसको काउंटर अलोकेट करना होगा ऑपरेटर को। तो काउंटर ऑपरेशन में जाके आप
एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ आपको व्यू भी देख सकते हैं, काउंटर स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ काउंटर अलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद काउंटर आईडी डालनी होगी, उसके बाद शिफ्ट नंबर डालना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद अलोट काउंटर कर देना आपको। तो जो आपका काउंटर है वो जिस एम्प्लॉय आईडी को आप अलोकेट करोगे उसको आपका काउंटर अलोकेट हो जाएगा। ये आपका काउंटर अलोकेट हो गया। ये देखिए आप यहाँ व्यू काउंटर स्टेटस में जब आप जाएंगे तो आपको काउंटर दिखाई देगी कि आपने किस किस को काउंटर अलोकेट किया है। यहाँ एच सी बसवराज और नागावेनी टी को काउंटर अलोकेट किया गया, लेकिन जो आपके 121 506 है इनकी काउंटर आईडी 2 है, शिफ्ट आईडी 1 है, इन्होंने अभी तक शिफ्ट स्टार्ट नहीं की है, तो आप इसको फोर्सिबल शिफ्ट एंड भी कर सकते हैं। व्यू काउंटर स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं। ये आपका यहाँ इधर शो कर रहा है व्यू काउंटर स्टेटस में फोर्सिबल शिफ्ट एंड सक्सेसफुली। ये जब आप फोर्सिबल शिफ्ट एंड करेंगे तो ये आपका फोर्सिबल शिफ्ट एंड यहाँ शो कर देगा। कभी ऐसा होता है हम आपको अकाउंट जो काउंटर है वो मॉडिफाई करना है, आपको गलती से काउंटर किसी दूसरे बंदे को अलॉट करना था लेकिन किसी दूसरे बंदे को अलॉट कर दी गए, तो आप मॉडिफाई अलॉटेड काउंटर से कर सकते हैं। ये यहाँ दिखा रहा है आपका मॉडिफाई, मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको काउंटर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, काउंटर नंबर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट आईडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफाई काउंटर पर क्लिक करेंगे सॉरी, मॉडिफाई काउंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा। काउंटर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। एक्नॉलेज कैश सुपरवाइजर। This option facilitates the supervisor to acknowledge the cash transfer by the counter operation. जब आप काम खत्म कर लेंगे या आप काम शुरू करते हैं तो कैश सुपरवाइजर को आप कैश लेते हैं देते हैं, वो आपको एक्नॉलेज होना है, वो आपका एक्नॉलेज द कैश में, एक्नॉलेज कैश सुपरवाइजर में। ये है, ये आपने रिक्वेस्ट एम्प्लॉय, रिक्वेस्ट आईडी हो गई आपकी, रिक्वेस्ट डेट और रिक्वेस्ट वैल्यू। ये आपने रिक्वेस्ट की थी काउंटर, ये जो सुपरवाइजर के पास जाएगी आपकी, आपने 5250 रुपये सुपरवाइजर को यहाँ से ट्रांसफर किया, यहाँ सुपरवाइजर का जो है वो एक्नॉलेज करेगा। ये देखो ये आया आपका रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट नेम, रिक्वेस्ट ऑफिस नेम, यहाँ आपको सारी चीज शो कर जाएगी है। अगर यहाँ आपको कोई डिफॉल्ट या कुछ मिसमैच दिखाई देता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक्नॉलेज कैश फ्रॉम काउंटर। कैश एक्नॉलेज होने के बाद यहाँ नो डिस्प्ले, देयर आर नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, क्योंकि कैश एक्नॉलेज हो गया तो यहाँ कुछ नहीं शो करेगा।